Hello, good morning everybody. Today we are going to continue our chapter The Story of Village Palampur, and the topic is remaining part of the land. है ना। हम लोग आज जो लैंड इज फिक्स है, मॉडर्न फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग की बात जब किए थे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात हुई थी, है ना। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। तो इसमें आपको ये दिखाया गया, आप खुद भी देखिए, आप सब भैया बहन यहाँ देखिए इस बुक में ये जो दिख रहा है आपको, ये लार्जर फार्मर्स के प्लॉट हैं, ये बड़े बड़े हैं, देख रहे हैं। ये यहाँ ये सब है, ये जो छोटे छोटे हैं और सबसे छोटे छोटे यहाँ हैं। तो आप देखिएगा तो ये लार्जर और मीडियम फार्मर्स हुए, मैंने वैसे फार्मर जिनके पास से बड़े बड़े प्लॉट हैं। यहाँ देखिए ये भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। तो बड़े बड़े प्लॉट और साथ में ये मीडियम प्लॉट्स, आप देखिएगा कि हाफ ऑफ द एरिया, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया कैप्चर्ड बाय लार्जर एंड मीडियम फार्मर्स। देखिए यहाँ ये छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, इनके छोटे छोटे जो प्लॉट हैं ये आधे से भी कम है, और आधे से ज्यादा कौन है, ये लार्जर और मीडियम फार्मर्स हैं। अब इसी को यहाँ देखना है चार्ट में। अब चार्ट में देखना है, अब आप ये नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है उसी को देखना है। आप इसको समझ गए ना कि ये जो प्लॉट है ये आधे से ज्यादा कवर कर रहा है ना। तो इसको अब ये देखना है कि देखिए, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, मतलब हाफ से भी ज्यादा। तो यहाँ देखिए आपका पाई चार्ट में दिखा रहा है कि ये जो दिखा रहा है ये कल्टीवेटेड एरिया मीन्स कृषि क्षेत्र है ना। यहाँ पे कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है। तो ये क्या है, 55.4% एरिया जो है ये किसका होना चाहिए आप बताइए। ये लार्जर और मीडियम फार्मर्स को होना चाहिए, है ना। और ये क्या है, स्मॉल फार्मर्स को होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिखा है, ये देखा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स लिखा है, ठीक है ना। ये देखिए, अब आप पहले ये देखिए कि ये सही है गलत है, ठीक। अब इसी को देखने से यहाँ लगता है कि यहाँ तो लिखना चाहिए जो गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का, यहाँ लिखना है इसको क्या, लार्जर एंड मीडियम, ये वाला यहाँ है ना। अब फिर ये जो है इसको यहाँ लिखना चाहिए मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। अब देखिए क्या है ये दूसरे में, यहाँ देखिए ये इतने एरिया पर कब्जा किए हैं, और कितने हैं जी, आपको बताया गया है कि लैंडलेस पीपल कितने हैं जी। इसको थोड़ा हटाइए। अब लैंडलेस पीपल की संख्या कितनी है, लैंडलेस पीपल कितना है पालनपुर में, इतना है। और स्मॉल फार्मर्स कितने हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं कितने, 240 हैं। ये फैमिलीज हैं सब, ठीक है। और फिर ये मीडियम एंड लार्जर फार्मर्स हैं, ये कितने हैं जी, ये है। अब रिमेनिंग जो हो गया 390 में ये 60 है ना। इतने क्या है, ये लार्जर और ये है, ये वाले हैं, ये जो 60 है ये भी लार्जर है, और क्या है, लार्जर है और ये है मीडियम, ठीक। अब ये जो है ये ज्यादा, हाफ से ज्यादा एरिया पर कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ ये देखिए ये क्या है,
ये मतलब ये हुआ, ये हो गया 55.4%। ये एरिया क्या है, ये एरिया है ना, कल्टीवेटेड एरिया। और ये कितना है 44.6%। ठीक, तो इतने एरिया में तो क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए। इतना एरिया में तो क्या होना, मीडियम एंड क्या, लार्जर फार्मर्स हैं, इनके प्लॉट्स हैं ये। ठीक, ये कौन है, ये प्लॉट है स्मॉल फार्मर्स के, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, नाम मात्र का है, मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक, ये इनका एरिया है ना। अगर पूरा 100 हेक्टेयर जमीन है तो 55.4% जो है वो मीडियम और लार्जर फार्मर का है। अगर उसमें से 44.6% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एरिया। अब संख्या इनकी क्या है, इनकी संख्या स्मॉल और मार्जिनल का, अब यहां देखिए इनकी संख्या है कम। ये आइए यहां से मिला रहा है तो कर दिया 15%। ये है कितना, ये 60 है ना जी, 60 ही है, ये 60 है। और क्या है, ये 40 है। अब ये सब मैंने 85% जो है संख्या, नंबर्स, किसका नंबर्स, फार्मर्स का। पालमपुर में 85% जो है ये है 240 फैमिली जो है 85% है। 85% इतने एरिया में रह रहे हैं भैया, है ना। तो आइए 15% क्या रह रहे हैं, ये 15% संख्या है। 15% किनका संख्या है आप बताइए, 15% संख्या होना चाहिए किसका, ये इसका, ये। ठीक, तो यहाँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मीडियम एंड लार्जर। तो यहाँ से ये आ गया, देखिए यहाँ लिख दिया है मीडियम एंड लार्जर। यहाँ देखिए, यहाँ ये तो सही लिखा है मीडियम एंड लार्जर, इसको यहाँ लाकर यहाँ मिलाया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, ये जो कलर दिखाया है ये गलत कलर दिखाया है ना। अब यहाँ ये आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मीडियम एंड लार्जर फार्मर्स जो हैं ये 15% हैं, और ये कैप्चर किए हैं कितना, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया विलेज। ये क्या है 85% होकर इतने पर ये खेती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये कल्टीवेटेड एरिया इज अनइवन, कहाँ, इन द पालमपुर विलेज, इन द पालमपुर, है ना। पालमपुर में क्या है जी, पालमपुर है। ठीक है, आ नहीं रहा है इसमें, इसको थोड़ा मिटाइए है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इज अनइवन इन पालमपुर विलेज। अब अनइवन है, देखिए इसमें किसी का बहुत है, किसी का नाम मात्र का, देखिए किसी का छोटा छोटा प्लॉट। देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, अब ये जो बड़े बड़े जो प्लॉट हैं, मीडियम प्लॉट हैं, आधे से ज्यादा में है, यही बातें हैं बताया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। दूसरा टॉपिक है कि अब हम लोग बात ये किए हैं कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और पहले ही आपको बताए हैं पिछले वीडियो में
क्या बताया गया है जी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये चार। तो चार होते हैं कौन कौन, एक है लैंड है, फिर लेबर है ना, और फिर क्या है फिजिकल कैपिटल है ना, फिजिकल कैपिटल है, और एक है ह्यूमन कैपिटल है ना, ह्यूमन कैपिटल है। तब हम लोग बात करें लैंड के बारे में, ठीक है। तो लैंड के बारे में हम लोग बात किए कि लैंड की स्थिति कैसी है, लैंड फिक्स है, लैंड पे सेम लैंड पर कैसे फार्मिंग किया जाए कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना, ये सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि लेबर, लेबर जरूरी है, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। अब हमारा टॉपिक क्या है कि लेबर का है, तीसरा टॉपिक है पांचवा, आपको पांचवा दिया है हु विल, टॉपिक में है लेकिन फैक्टर दूसरा है, हु विल प्रोवाइड, प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, कहां से आएगा लेबर, पालमपुर विलेज में। तब देखिए हम लोग बात किए हैं ये कहां से आएगा, आएगा देखिए पहला कि लैंडलेस जो लोग हैं, लैंडलेस पीपल हैं कहाँ, पालमपुर में। कितना है 150 है, कैसे 1/3 ऑफ विलेज अब तक पीपल, तो इतना हो गया, ठीक है। अब स्मॉल फार्मर्स कितना है जी, स्मॉल फार्मर्स हैं ये 240 है, और बाकी जो लार्ज फार्मर हैं, लार्ज एंड मीडियम, ये कितने हैं जी, ये हैं 60 है। तो देखिए सब जोड़िएगा तो 450 हो जाएगा। अब यहाँ से कहां से आए, अब कौन यहाँ लेबर का काम करेगा इस पालमपुर में, तो सीधी सी बात है क्या कि ये जो लैंडलेस लोग हैं इनके पास लैंड है ही नहीं, तो लैंड नहीं है तो करेंगे क्या, लेबर का काम करेंगे, कहाँ करेंगे, पालमपुर में ही कर रहे हैं। और फिर ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका ये जो छोटा छोटा ये है क्या है, छोटा छोटा ये प्लाट है, तो इनके इतने प्लाट में काम करने से उनकी आजीविका लिवलीहुड कंप्लीट नहीं होती है, पूरा नहीं होता है। तो पूरा नहीं होता है तो स्मॉल फार्मर्स को और भी काम करना पड़ेगा, अपने खेत पे काम करने के बाद भी दूसरे जगह काम करना पड़ेगा जिससे उनकी दिनचर्या चल सके। तो ये कहाँ काम करेंगे, ये भी लेबर का काम करेंगे, लेबर प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल फार्मर्स भी लेबर प्रोवाइड करेंगे। कहाँ काम करेंगे, कौन हायर करेगा, ये लार्जर मीडियम, लार्जर एंड मीडियम फार्मर्स हायर करेगा, इनको एक काम पर लगाएगा। तो कौन लेबर प्रोवाइड कौन कर रहा है, लैंडलेस पीपल एंड स्मॉल फार्मर्स ऑफ पालमपुर विलेज, है ना। ये पालमपुर विलेज के लैंडलेस पीपल और स्मॉल फार्मर्स क्या कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको बात इतनी समझ में आई है ना। अब अगर कोई पूछता है हु विल प्रोवाइड लेबर, लैंडलेस पीपल एंड स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड लेबर एंड हायर landless people and small farmers as labor, larger and medium farmers hire landless people and small farmers as labor, है ना। ये करते हैं, अब हायर करते हैं तो क्या है जी, अब इसमें बात आती है ये कि इसमें वेजेज होता है, वेज किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज are given by larger and medium farmers, किसको, टू लेबर in the form of
इन द फॉर्म ऑफ क्या, कैश और क्रॉप। मतलब कैश के रूप में इनको प्रोवाइड किया जाता है या क्रॉप के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। फसल भी दे दिया जाता है, अन्न भी दे दिया जाता है और खाने के भी इनको सुविधा दे दी जाती है। तो इस तरह इनका काम चल रहा है। अब क्या है जी, अब आगे देखिए इसमें। अब बात ये आती है कि लेबर इसमें आई, हाँ, अब वेजेज क्या है, जो लेबर का वेजेज है ये वैरी करता है, वैरी करता है। कहाँ कैसे वैरी करता है, रीजन टू रीजन, क्षेत्र, रीजन टू रीजन, क्षेत्र पर एक कहीं दूसरे जगह दूसरा वेज है और कहीं अन्य दूसरा है। जैसे यहाँ मान लीजिए बिहार में कहीं और है, यूपी में कहीं और है, तो उसी तरह वहाँ क्या है, वहाँ भी किसी को किसी क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, किसी कम मिलता है। और क्या, और फार्मिंग एक्टिविटी पर भी होते हैं। फार्मिंग एक्टिविटी जैसे होगा उस पर भी ये निर्भर करता है ना। लाइक जैसे फार्मिंग एक्टिविटी मतलब सोइंग, बोने के लिए, और क्या, एंड हार्वेस्टिंग, जब बुआई कर रहे हैं उसका अलग, हार्वेस्टिंग बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग, अगर कटाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग वेज होता है। अब क्या है, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और अलग अलग, ये फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसल के काम के लिए अलग अलग है। जिसमें ज्यादा लेबर लगता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, उसमें ज्यादा पैसे हैं, जिसमें कम है उसमें कम है। अब जैसे ये क्या है, अब ये हो गया, इसमें आपका आपके बुक में एक दो कैरेक्टर है, डाला है और एक रामकली है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही लेबर है और लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस पीपल है। तो दोनों लेबर का काम कर रहे हैं, ये अपना क्या व्याख्या सुना रहे हैं। और इसमें क्या है, आप देखिए ये जो है, ठीक है, इसमें दोनों अपना एक बात कर रहे हैं और ये अंततः ये हुआ कि इनकी स्थिति मेजरेबल है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे और फिर क्या देखिए आप, तो ठीक। अब एक और बात क्या है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, यह अलग अलग रेट फिक्स करी है वेज का। जैसे पालमपुर में 300 रुपया पर डे है ना लेबर का, लेकिन 160 रुपया ही पे मजदूर मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं, लेबरर, ठीक है। तो 160 में ही काम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जी, वाई डू laborers work at low wages in the पालमपुर में लो वेजेज पर क्यों काम करते हैं, कौन, मजदूर। अब क्या कारण है, देयर आर ए लॉट ऑफ कंपटीशन एमंग लेबरर, कंपटीशन ज्यादा है ना, कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ कम पे काम करने के लिए मजबूर है। दूसरा, यहाँ मॉडर्न फार्मिंग भी आ गई है, जिसके चलते यूज ऑफ टूल्स, फार्मिंग टूल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है, और तो कम ही दाम पर, कम ही पैसे पर काम करना पड़ता है। इसका आप क्या कारण लीजिएगा, कंपटीशन। ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ कंपटीशन एमंग लेबर
दे हैव टू डू एट लो वेजेज इन द पालमपुर। ठीक है, बस धन्यवाद। लाइक कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।